मैं डॉक्टर बालासाहेब प्रसाद। देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज। पटना एयरपोर्ट से सार्क आसियान देशों की विमान सेवा हो सकती है शुरू, संसद में मंत्री ने बताया। संसद के मौजूदा सत्र के दौरान नागर विमानन मंत्री श्री किंचरापु राममोहन नायडू ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर भीम सिंह के लिखित सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि पटना एयरपोर्ट को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन पूरी तरह संभव है, लेकिन फिलहाल किसी भी देश के लिए कोई सीधी अंतर्राष्ट्रीय सेवा यहाँ से संचालित नहीं हो रही। भारत सरकार ने पटना को उन 18 हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया है जिन्हें पर्यटन गेटवे डेस्टिनेशन का दर्जा दिया गया है। इसका सीधा असर ये होगा कि यहाँ से भारतीय विमानन कंपनियों को विदेशी पर्यटक स्थलों तक असीमित उड़ानें चलाने की अनुमति मिल सकेगी। नागर विमानन मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और इन देशों के बीच पहले से ही हवाई सेवा समझौते मौजूद हैं। इन समझौतों के तहत भारतीय एयरलाइनों को अधिकार प्राप्त है कि वे देश के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसमें पटना भी शामिल है, से सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित कर सकती हैं। विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी देशों के लिए यह सुविधा पहले से मान्य है। अब इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह सवाल आम नागरिकों के मन में जरूर उठ रहा होगा कि क्या अगले ही महीने पटना से थाईलैंड, सिंगापुर या श्रीलंका के लिए फ्लाइट मिलने लगेगी। मंत्री ने इस बारे में साफ किया है कि उड़ानों की शुरुआत मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करती है, यानी अंतिम निर्णय विमानन कंपनियों को लेना होगा। उन्हें यह देखना होगा कि रूट पर यात्री मांग कितनी है, ऑपरेशनल लागत क्या होगी और लाभ की संभावनाएं कितनी है।